ऊपर उठाकर जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम उन्हें आमंत्रित करें। सह सम्मान आप पधारें। हार्दिक आभार। समय की व्यस्तताएं हैं, जिम्मेदारियां प्रदेश भर की है, पर परिवार में आए और छोटों को मार्गदर्शन और बुजुर्गों को अपनत्व आप ना दें तो हमें एक थोड़ा सी कमी खलेगी। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भाई रणधीर काजला जी, सम्मानीय डीजे साहब राजेंद्र चौधरी जी, समस्त जुडिशियल अधिकारीगण, मेरे गुरुजी और हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद और जिनसे मैंने वकालत सीखी, मेरे आदरणीय भागीर जी जाखड़ साहब, तमाम मेरे वरिष्ठ वकील साथीगण, छोटे भाई, कलाकार, पत्रकार बंधु, पर्यटन विभाग की हमारी अधिकारी सुश्री अन्नू जी, सबसे पहले तो मैं अभिभाषक संघ को मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे को परिवार का सदस्य मान के आप हर वर्ष बुलाते हो, इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूं। निश्चित रूप से ये फागुन का महीना और इस प्रकार का कार्यक्रम जब मैं जज साहब यहाँ वकील था तब भी हम लोग करते थे और इस परंपरा को इन्होंने आगे बढ़ा रखा है, सुचारू रूप से चला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये एक दो मौके ही ऐसे होते हैं जो सब हम परिवार के लोग, वकील लोग, अधिकारी लोग बैठ करके एंजॉय करते हैं और अपने सुख दुख की बात भी करते हैं। हमारी एक संस्कृति है, हमारा गौरव है जिसको हम आगे बढ़ाते हैं। कलाकार आते हैं अपनी अपनी कलाएं लेकर के और हम सब उसको जीते हैं, आनंद लेते हैं। हरीश भाई का तो कहना ही क्या है, मैंने तो शेखावाटी उत्सव हमेशा बुलाया तो ये कहा कि भाई हरीश भाई तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है। इसका जो मन संचालन या जो बात है वो हमेशा हमेशा के लिए पूरे देश में इनका नाम है। मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी बात है। हमारे माटी का लाडला है, यहीं नवलगढ़ से है। अभी कह रहे थे कि साहब वकील कह रहे हैं कि 10% वकील कह रहे हैं ना, 10% 90 राजी और 10% कह रहे हैं कि महंगाई का जमाना है, तो 10% हर वर्ष बढ़ता रहे फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका अपना पैसा है, जनता का पैसा है। जनता के पैसे से डिपार्टमेंट सबको इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। शेखावाटी उत्सव हमारे लक्ष्मणगढ़ में 20, 21, 22 को है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि लक्ष्मणगढ़ में आप लोग पधारें, बहुत अच्छे कार्यक्रम होंगे। निश्चित रूप से आगे चल करके सीकर में भी बड़ा कार्यक्रम हो, मैं तो ये चाहता हूं। और हम गांव में भी इन कार्यक्रमों को पर्यटन विभाग के माध्यम से लेकर के जाएं, क्योंकि ग्रामीण पर्यटन, जब मैं राज्य मंत्री था और मेरे पास में पूरा अधिकार था, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप ही को देखना है, तो उस वक्त मैं देख रहा था, तो मैंने एक पॉलिसी बनाई थी, ग्रामीण पर्यटन के लिए पॉलिसी बनाई है। उसमें यही है कि हम गांव में भी चाहे खेल करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसमें जाकर के पर्यटन विभाग के आयोजन ये करें और हम लोग गांव में हमारी पुरानी संस्कृति को, लोकगीतों को, ये घूमर नृत्य, इस प्रकार से फागोत्सव, चंग ढप, इस सब चीजों को हम लोग वापस हमारी नई पीढ़ी को हम उसका आनंद लेने के लिए ऐसे कार्यक्रम करते रहें, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। अभी अभिभाषक संघ के हमारे वरिष्ठ अध्यक्ष जी और तमाम लोग गए थे, 2-4 समस्याएं इन्होंने बताई थी, 1-2 कोर्ट की बात बताई थी। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपकी सब आदेश की पालना, कोर्ट जो भी आप खुलवाना चाह रहे थे वो माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने खोल दिए और बजट में घोषणा कर दी। आपका नवलगढ़ का पुलिया जो था वो 2 तरफ भी हो और 4 लेन भी हो, इसके लिए भी 45 करोड़ रुपए दे दिए और पैसे की अब कोई कमी नहीं आएगी, वो भी समस्या का समाधान होगा। एक आपका मिनी सचिवालय आप जल्दी से जल्दी ढंग से डीपीआर बन जाए। और जुडिशियल के जो चैम्बर की बात है, मेरे पास में आए थे अध्यक्ष जी और तमाम वकील साथी, तो हमने एससीपीडब्ल्यूडी से बात की थी, लेकिन अभी जज साहब कह रहे थे कि वो आगे नहीं बढ़ा काम। तो मैंने अभी एससी से बैठे बैठे बात की तो उन्होंने कहा साहब यहाँ का एक्शन इसमें रुचि नहीं ले रहा है। मैंने कोई कंसल्टेंट नियुक्त करने के लिए 5 लाख रुपए के लिए मैंने टेंडर किए हैं और फिर होगा। मैंने कहा नहीं, ये नहीं होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कल की तारीख में हम इसको एजेंसी चयन करके दूसरी एजेंसी को दे देंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी ये काम हो। और मैं तो ये चाहता हूं कि उस दिन हम 2-4 काम और हो जाए, या आपका कार्यक्रम हो जाए, जिससे मिनी सेक्रेटरीट वाला भी पुख्ता मोहर लग जाए, हम मुख्यमंत्री जी को ला करके और इस काम को आगे बढ़ाएं तो और बढ़िया रहेगा। तो मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो हमसे बन सकता है, जो हमसे हो सकता है। अभी जिलों की बात, संभाग की बहुत पॉपुलर डिमांड हमारी होगी। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं यार संभाग का कोई ज्यादा रोल नहीं होता है, सीकर और जयपुर की ज्यादा दूरी नहीं है। मैंने कहा पहले आप 6 महीने में जिले तो बनाओ, और जिले बनाने के बाद में अगर हमारी मांग ठीक लगे तो आप सीकर को शेखावाटी संभाग के नाम से बना के और हमें सीकर के लोगों को तोहफा दीजिए। हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर जिले बन गए तो सीकर संभाग भी बनेगा। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, क्योंकि जब जिले बढ़ेंगे तो पुनर्गठन होगा संभागों का, और संभागों का पुनर्गठन होगा तो निश्चित रूप से यह हमारा जो हक है वो हम आग्रह करके, अनुनय विनय करके हम लोग ले लेंगे। 6 तहसीलें पानी के लिए भी दिक्कत में थी, उसके लिए भी 8,000 करोड़ रुपए चाहिए, लेकिन अभी शुरुआत एक बार 500 करोड़ रुपए देकर के की है। मैं उम्मीद करता हूं कि इंदिरा गांधी नहर का पानी आएगा या यमुना का पानी आएगा, इस बात को लेकर के थोड़ा सा संशय है। जिस दिन ये बात तय हो जाएगी तो मैं समझता हूं इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आने वाले
साल 2 साल 3 साल के अंदर हमारे जिले में तमाम पीने के पानी की समस्या नहीं हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। बाकी अन्य चीजें भी, जो भी दासा की ढाणी का जो फाटक है उसके लिए भी हम चेष्टा कर रहे हैं। मैंने एस्टीमेट मंगवाया है कि जो आधा पैसा केंद्र की सरकार देती है और आधा राज्य सरकार देती है, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को 1-2 दिन में दोबारा बैठूंगा तो बात करूंगा कि वो आधा पैसा चाहे कितना भी लगे वो भी दें, जिससे दासा की ढाणी का भी हमारा ये यहां पर पुल बने, जिससे हमारे आने जाने की दिक्कत नहीं हो। एक हमने जो ये फतेहपुर रोड है वहां से बहरूपरा से लेकर के और बाईपास हमारा बने, ये कुडली से आगे की तरफ आएगा, वहां से निकल करके फिर पिपराली रोड से जाता हुआ यहां जयपुर रोड तक जाए, तो नवलगढ़ रोड से लेकर के फतेहपुर रोड के बीच का जो बाईपास है, इसके लिए जो मुआवजे के पैसे हैं वो 20 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने अबकी बार बजट में दे दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो बाईपास बने, क्योंकि वो टुकड़ों में बनेगा। 100 करोड़ रुपए 120 करोड़ रुपए तो केवल मुआवजे के देने पड़ेंगे और उसके बाद में उसको बनाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो अगर एक बार इस 12 महीने में हम शुरुआत करके ये मुआवजा देकर के अगर ये सड़क बना देंगे तो नवलगढ़ वाली, तो अभी झुंझुनू वाली बाईपास है भी और उसको थोड़ा धीरे धीरे समय आएगा तब हो जाएगा। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं आपके परिवार का एक सदस्य हूं, आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और यहां तक पहुंचने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है तो आप सब लोगों का है, आप सब लोगों के आशीर्वाद का है। और फिर लक्ष्मणगढ़ के लोगों ने भी मुझे, जब मैं गया तो बिल्कुल नया था, सीकर में प्रैक्टिस करता था, लेकिन उन्होंने भी मुझे आशीर्वाद देकर के 3 बार लगातार एमएलए बनाया। तो मैं समझता हूं सबके प्रति मेरा दायित्व बनता है। आज मैं मेरे गांव में एक कार्यक्रम में गया था और वहां पर 15.5 करोड़ रुपए उस पंचायत में काम हमने कराए सड़कों के और पानी के दूसरे, और 11 करोड़ रुपए की घोषणा में करके आया। तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई इतने पैसे कहां से? मैंने कहा ये मेरे माटी का फर्ज है कि हम लोगों को, एक छोटे से किसान परिवार में, मास्टर के घर में जन्मा और आप सब लोगों के साथ में मैंने प्रैक्टिस की। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, फिर भी लोगों ने आशीर्वाद दिया और इस लायक बनाया। तो आज जितना कर्ज पूरा नहीं चुका सकते, लेकिन जितना हम चुका सकते हैं उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। ये कोशिश जारी रहेगी, आपका आशीर्वाद बना रहे और यूं ही आप सब लोग आनंद लेते रहे। मेरे लायक कोई भी बात, कोई भी वकील भाई रात को दिन को कभी भी कोई कहेगा होने वाला काम होगा, वो 101% होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। पुनः आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जितना आभार प्रकट किया जाए वो कम है। अपनों का पर आभार नहीं किया जाता, वो बस मन में स्नेह दुआएं दी जाती है। इतनी सौगातें शेखावाटी को, इस सीकर जिले को इसलिए मिली है कि हमारे अपने गोविंद सिंह जी डोटासरा को आप लोगों की दुआओं ने यहां पहुंचाया है। प्रभु ये निरंतर और प्रगति करते रहे, तरक्की करते रहे। एक बार अपनी शुभकामनाओं की जोरदार तालियां